ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज एक बिहार के रहने वाले एक डॉक्टर साहब हैं जो स्वयं अपनी वहां क्लिनिक करते हैं। उनको पिछले लगभग 11 वर्ष से हार्ट प्रॉब्लम है और बीपी की शिकायत है और शुगर की शिकायत है, यानी कि दोनों तरह की उनको ज्यादा परेशानी है। और इसके अलावा और छोटी मोटी चलती रहती है उनकी बीमारी कुछ न कुछ। एलोपैथ मेडिसिन उनका चल रहा है रेगुलर। और आज कुछ ज्यादा परेशान हुए तो उन्होंने संपर्क किया है और वो चाहते हैं कि कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया जाए। तो उनका फोटो मेरे पास इमीडिएट उपलब्ध नहीं है, तो मैंने उनका डीएनए लिया है। मैं कई तरीके से डीएनए ले सकता हूं किसी इंसान का। आप देखिए, मेरे पास में एक ये सिंपल सा दिखने वाला ये कॉपर का कॉइन है और इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ कोई तरह की एनर्जी नहीं है। इसके ऊपर जब इसको अभिमंत्रित करके और अभिमंत्रण के साथ में अगर किसी का डीएनए हमें लेना है तो मैं बहुत आसानी से उसको उसका डीएनए मैं इस पे ले लेता हूँ। हालांकि किसी मनुष्य का अगर कोई छोटा सा बाल का टुकड़ा है या कोई भी ब्लड का कोई सैंपल है, कोई स्किन का कोई थोड़ा सा कुछ है नमूना, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने शरीर को इस तरह से मसल करके और जो एक मेल उतारता है, अगर वो मेल भी है तब भी मैं उसकी सारी चीजें वैसे ही बताऊंगा और वैसे ही डायग्नोसिस करता हूं जिस प्रकार से किसी के फोटो से करता हूं। फोटो से बहुत ज्यादा सुविधा रहती है। फिर भी अगर कोई अपना नाखून का टुकड़ा दे रहा है या बाल का दे रहा है तब भी मैं वही काम कर लूंगा। खैर, तो अभी यहाँ इमीडिएट जो स्थिति है वो ये है कि व्यक्ति दूर है और उसका डीएनए मैंने इस कॉइन के ऊपर लिया है। तो अब आप देखेंगे, पहले मैंने आपको जो कॉइन दिखाया उसकी कैसी एनर्जी थी और इसकी एनर्जी किस प्रकार की आप चेक करेंगे। ये इधर आ गया, यानी इसके ऊपर उनका डीएनए आ चुका है। अब वो इसको मैं इस चार्ट के साथ में अटैच कर दूंगा कि मैंने इस चार्ट के साथ जैसे अटैच किया है, आप देखेंगे कि ये जो चार्ट है इस चार्ट पे अभी इस समय किसी तरह की एनर्जी ने नॉर्मल है। ये नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके ऊपर में ये जो डीएनए है, उन डॉक्टर साहब का डीएनए मैंने इस चार्ट के साथ में अटैच कर दिया है। जैसे ही मैंने इस चार्ट के साथ अटैच किया है तो इन सारे ऑर्गन्स पे उनकी एनर्जी आई है और वो किस हालात में है ये मैं डायग्नोसिस कर लूंगा। तो देखिए, चेक करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन से ही शुरू करते हैं कि उनकी ब्रेन की स्थिति इस समय। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल वगैरह जो भी कुछ होती है वो तो नहीं है। सबसे पहले मुझे वो चेक करना है। तो अब देखिए आप, इनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी इस समय नहीं है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। अब उसके बाद में हम इनके ब्रेन को चेक करेंगे। तो आप देखेंगे ये ब्रेन की पोजीशन है, जो कि ये यहां तक आना चाहिए, ये पूरा यहां तक आना चाहिए। ये अच्छी स्थिति होती है। फिर जितना जितना ये इधर मूवमेंट करता जाता है हम समझते हैं कि इसके अंदर इतना परसेंट इसकी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो ये देखिए, ये यहां तक तो नहीं आ रहा, लेकिन ये लगभग लगभग 25% के लगभग थोड़ा गड़बड़ है। तो 25% गड़बड़ का अर्थ तो ये नींद नहीं आई तब भी गड़बड़ हो सकती है, कई कारणों से हो सकता है। तो यानी कि कुल मिला के नॉर्मल है। इसके लीवर को जब हम चेक कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये लीवर हमें बता रहे हैं कि इन डॉक्टर साहब का जो लीवर है वो लगभग 50% गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, इनके हार्ट को देखेंगे तो हार्ट भी आप देखें कि ये 50% गड़बड़ बता रहा है। अब इसमें हार्ट में कोई ब्लॉकेज है या कोई
कोई वाल्वुलर डिजीज है, उसको हम अलग से चेक कर सकते हैं और परफेक्टली मालूम चलेगा कि कौन सी जगह ब्लॉकेज है हार्ट की, कौन सी आर्टरी पे कहीं ब्लॉकेज है या कहीं कोई वॉल्व में गड़बड़ है, हम उसको चेक कर सकते हैं इसी विधि से, इसी विधान से। तो अभी फिलहाल मैं मोटे मोटे तौर पर ये डायग्नोस कर रहा हूं। तो इनका जो हार्ट है, हार्ट भी आप देखेंगे कि ये 50% इनके गड़बड़ बता रहा है। अब इनकी किडनी को हम चेक करते हैं, तो देखिए सबसे पहले राइट किडनी को देखते हैं। तो ये राइट किडनी की स्थिति है, आप देखेंगे ये राइट किडनी की स्थिति, यानी कि ये 60% इनकी गड़बड़ बता रही है राइट किडनी। अच्छा, लेफ्ट किडनी के बारे में अब जैसे चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट किडनी इनकी लगभग 40% गड़बड़ है, जबकि राइट किडनी इनकी ये आप देख सकते हैं, मोर देन 60% इनकी गड़बड़ चल रही है। इसके अलावा इनके पेनक्रियाज को जब हम चेक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पेनक्रियाज की स्थिति है, यानी पेनक्रियाज तो लगभग 80% गड़बड़ चल रहा है। ठीक है। और इनका स्प्लीन जब चेक कर रहे हैं, स्प्लीन इनका सही, करीब करीब 25% गड़बड़ है, बाकी सही है। अब इनका एज हो गया 55 ईयर्स। 55 ईयर्स में कई तरह की प्रॉब्लम आती है, अगर व्यक्ति का आहार उपयुक्त नहीं होता है, विहार उपयुक्त नहीं होता है, या कुछ खान पान में कहीं गड़बड़ है, कई कारणों से हो सकता है, या व्यायाम नहीं करते हैं, कई कारण है, वो तो चिकित्सक सब समझते हैं। अभी इमीडिएट जो स्थिति वो मैंने आपको इसकी बताई। अब मेरे पास में कंसर्न ये है कि भाई इनको अब मेडिसिन में आयुर्वेदिक क्या दे सकता हूँ। इनकी ये जो चीजें मुझे मालूम चली, इसके हिसाब से मैंने कुछ मेडिसिन यहाँ रखी है जो कि अच्छी क्वालिटी की और मोस्टली यूज की जाने वाली मेडिसिन है, जो इन डिजीज में, किडनी की डिजीज में, या जहाँ कोई डायबिटिक होता है उसमें, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम जिसको होती है, या कोई न्यूरोलॉजिकल किसी को डिस्टर्ब है, तो उसके लिए हम मोस्टली इन मेडिसिन को ही यूज करते हैं मोस्टली। बाकी तो शास्त्र बहुत बड़ा है और मेरा भी इतना ज्ञान नहीं है। तो मेरे पास जो इमीडिएट जो अवेलेबल है मेडिसिन, वो मैं इनको एक बार सजेस्ट करूंगा, और ये उसको 10 दिन 15 दिन यूज करें, उसके बाद वापस चेक करवाएं, तो हम उसमें चेक कर पाएंगे कि कोई लाभ मिला नहीं मिला, कितने प्रतिशत लाभ मिला। और लाभ नहीं मिलने का तो कोई प्रश्न नहीं अगर वो मेडिसिन यूज करते हैं तो, क्योंकि ये ये जो विधि है, ये जो सिद्धांत मैंने जो इसका निश्चित किया है, ये 100% सही है, 100% सही है। आइए मित्रों, तो मैं इसको आगे बढ़ते हैं। अब जैसे किडनी है, तो किडनी में इनकी क्या स्थिति है, देखें इनके, ये राइट किडनी की स्थिति है। अब इनके क्रिएटिनिन कितना बढ़ा हुआ है हम ये देखते हैं। तो सीरम क्रिएटिनिन कितना है इनका, हम इसको चेक करते हैं। ये सीरम क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन इसका, इनका सीरम क्रिएटिनिन इतना बढ़ा हुआ है, यानी कि 80% तक ये बढ़ा हुआ है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा इतना। लीवर का जहां तक प्रश्न है, लीवर, ये देखिए, अब लीवर फंक्शन टेस्ट इनको करवा लेना चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं, ये इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे तो इमीडिएट डायग्नोसिस और इमीडिएट ही उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी, बतानी है कि भाई आप ये मेडिसिन शुरू कर दो। तो उसके आधार पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तैयार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आप देखिए, ये मेडिसिन है, इनमें से हम एक एक मेडिसिन को चेक करेंगे कि इनके लिए कौन सी मेडिसिन इनके किडनी के लिए और हार्ट के लिए, दोनों के लिए अच्छी हो, वो हमें चेक करनी है। तो आइए, सबसे पहले मैं इस फर्स्ट मेडिसिन को यहीं से शुरू करता हूं। तो ये देखिए, ये मैंने मेडिसिन ली, और जो मेडिसिन होगी उनको हम एक तरफ रखते चले जाएंगे, ताकि हमें सहूलियत रहेगी उसको फिर से दोबारा परीक्षण करने के लिए। अब ये देखिए, एक मेडिसिन मैंने रखी है, तो इनकी किडनी की स्थिति क्या है, ये राइट किडनी के ऊपर काम कर रहा है क्या, ये काम तो कर रहा है, देखिए काम तो कर रहा है, लेकिन या तो डोज की कमी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसकी डोज और थोड़ा बढ़ा देनी चाहिए, और इसके लिए मैं मेडिसिन और ले लेता हूं, इसमें मैं इसकी डबल डोज कर देता हूं। ये मैंने जैसे इसकी डबल डोज कर दी है, इसकी डबल डोज कर दी है, तो अब उसके बाद में नहीं, तो इसकी डोज और कम करनी चाहिए मुझे।
तो इनकी जो थेरेपेटिक डोज है, मुझे थेरेपेटिक डोज ही देना चाहिए इनको, ज्यादा मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। थेरेपेटिक डोज देने से इनको लगभग एक डोज में भी इनको इतना लाभ दिखाई दे रहा है, यानी कि इनके शरीर के लिए ये सुटेबल है। अब दूसरी मेडिसिन में लेता हूं इसके साथ में, ये दूसरी मेडिसिन में इसको चेक करता हूं क्या इनके शरीर पर क्या प्रभाव डालने वाली है, ये स्पेशली किडनी और हार्ट के ऊपर। तो ये मेडिसिन ना इनके हार्ट के लिए उपयोगी है और ना ही इनके किडनी के लिए उपयोगी है। अब मैं एक तीसरी मेडिसिन ले रहा हूं, ये इस मेडिसिन को जैसे मैं चेक कर रहा हूं तो आप देखेंगे ये किडनी के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं है और हार्ट के लिए भी इनके लाभदायक नहीं है। ठीक है, अब हम एक चौथे नंबर पे जो मेडिसिन है उसको ले लेते हैं। इसको जब चेक कर रहे हैं, किडनी पे ये भी काम नहीं कर रही है, जबकि किडनी के लिए अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, ये औषधि अच्छी मानी जाती है, लेकिन इनके लिए ये सूटेबल नहीं है। अब मैं 5वें नंबर पे जो मेडिसिन है इसको ले रहा हूं और मैं जैसे ही इसको इस चार्ट के साथ रख रहा हूं तो आप देखेंगे कोई लाभ है क्या। यस, ये लाभ हो रहा है इनको, लगभग लगभग इनको करीब करीब 40-30% तक लाभ हो जाता है इस इनकी राइट किडनी के लिए। ठीक है, अब हमने जो पहले चेक की थी मेडिसिन, उस मेडिसिन को भी अगर इसके साथ हम अप्लाई कर देते हैं, इस मेडिसिन को भी इसके साथ अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो हम चेक करते हैं कि किडनी की क्या स्थिति रहती है। किडनी की स्थिति ये है और हार्ट के लिए और अच्छा है। तो यानी कि इनके लीवर पे कोई प्रभाव विशेष नहीं है और पेनक्रियाज के ऊपर भी ये काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो मेडिसिन है, इन दोनों मेडिसिन को हम साथ में अगर देंगे तो इनका प्रभाव, इनका लाभ ज्यादा इनको मिलने वाला है। इसको हम अलग से रख लेते हैं कि दो मेडिसिन इनके लिए हमने सेलेक्ट कर ली। अब तीसरा मेडिसिन, एक नेक्स्ट मेडिसिन हम लेते हैं इसमें और इसको भी चेक कर लेते हैं इसका क्या प्रभाव है। तो आप देखेंगे कि ये इनकी किडनी के लिए उपयुक्त नहीं है और हार्ट के लिए भी उपयुक्त नहीं है। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं। जबकि जनरली ये मेडिसिन देते हैं, जनरली एक आयुर्वेद चिकित्सक इसको प्रिस्क्राइब करता ही करता है, लेकिन ये इनके शरीर के लिए सूटेबल नहीं है। अब मैं नेक्स्ट मेडिसिन ले लेता हूं और ये नेक्स्ट मेडिसिन मैंने इसके साथ रखी है, तो इसका कोई प्रभाव है क्या? नहीं। हार्ट के लिए थोड़ा ठीक है ये मेडिसिन, हार्ट के लिए इनके लिए मेडिसिन सही है, आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा ठीक है, लेकिन किडनी के लिए कोई इसका विशेष प्रभाव नहीं है। तो हमें खास करके इनकी जो किडनी है उसको प्रोटेक्ट करने की इमीडिएट आवश्यकता लग रही है। अब मैंने एक पाउडर लिया है, इस पाउडर को अगर मैं इस चार्ट के साथ रखता हूं तो इसका इनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको जैसे मैंने यहां से हटा दिया तो एक राइट किडनी की स्थिति है, हम राइट किडनी को ही चेक कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा खराब है। और उसके साथ में हमने ये पाउडर रखा तो ये यानी कि अच्छा लाभ देगा इनको, और इस सब के अलावा इनके हार्ट के लिए भी ये उपयुक्त रहेगा। अब हमने तीन तरह की मेडिसिन इनके लिए हमने सेलेक्ट की है इसके अंदर से, और ये मेडिसिन हम साथ दे सकेंगे ये हमें इस चार्ट से मालूम चल जाएगा। अगर कोई इनके अंदर आपस में इंटरेक्शन है तो भी हमें मालूम चल जाएगा। तो ये किडनी के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। देखिए आप, ये राइट किडनी की पोजीशन है और हार्ट के लिए ये हार्ट की पोजीशन है, यानी कि हार्ट और किडनी दोनों के लिए ये अच्छा योग है। यानी कि तीन मेडिसिन हम इनको
दे सकते हैं और उनसे हमें अच्छा लाभ मिल सकता है। अब हम यहाँ एक पाउडर और है, इस पाउडर को भी चेक करते हैं जरा इनके शरीर के साथ में क्या इसका उपयोग है, क्योंकि लीवर हमें किडनी और हार्ट को के लिए हमें मेडिसिन देखनी है। तो आप देखेंगे कि ये किडनी के लिए उपयोगी नहीं है, हार्ट के लिए भी ये उपयोगी नहीं है। चलो इसको भी हटा देते हैं। अब ये दो मेडिसिन और है, इनको भी एक दो तीन है, इनको दो मेडिसिन को भी चेक कर देते हैं। जैसे ये मेडिसिन भी अच्छी होती है, लेकिन इनके लिए उपयोगी रहेगी कि नहीं रहेगी ये हमें चेक करना है। ये मेडिसिन इनके लिए उपयोगी, दोनों ही ऑर्गन के ऊपर मेडिसिन अच्छी नहीं है। अब हम एक मेडिसिन ये और रही है, इसको चेक करते हैं। ये भी नहीं काम की, ये भी काम की नहीं। तो आप देखेंगे कि इन मेडिसिन में से हमने 3 मेडिसिन इनके लिए सेलेक्ट किए हैं और इनके कोई बाई इफेक्ट नहीं है। अगर वो ज्यादा मात्रा में भी इसको ले लेते हैं तो नुकसान नहीं है, लेकिन नहीं लेना चाहिए। आखिर तो कोई भी चीज जो शरीर में जाती है वो अपना कार्य करती है। अगर ओवरडोज लेंगे तो उससे नुकसान की संभावना रहती ही रहती है, भले भले वो माइल्ड हो, बहुत हल्का असर हो, लेकिन आखिर तो नुकसान है। तो हम उनको इन जो थेरेपेटिक डोज है, उसी थेरेपेटिक डोज में हम उनको ये 3 मेडिसिन अप्लाई करने वाले हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जैसे दो तरह की तो ये टेबलेट्स हैं, ठीक है, ये दो तरह की तो हमने टेबलेट लिए और एक हमने ये पाउडर लिया है, ठीक है। और इसका देखिए जैसे ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट है, ब्रेन के ऊपर कोई बेकार प्रभाव नहीं है, जैसा पहले था वैसे अब है। और ये इनका लीवर, ये इनका हार्ट और ये इनकी राइट किडनी और साथ में इनका पेनक्रियास। यानी कि ये 3 मेडिसिन इनके पेनक्रियास पे, हार्ट पे और किडनी पे बहुत अच्छा प्रभाव दिखा रही है। और साथ में इनका जो लीवर है उसके लिए कोई नुकसान नहीं बल्कि लाभ ही है उसके ऊपर भी। तो ये मेडिसिन हम इनको अप्लाई करने वाले हैं। अब एक चीज हमें और देखनी है, वो है चक्रास। जो पावर पॉइंट्स होते हैं 7, उन पावर पॉइंट्स की क्या पोजीशन अभी फिलहाल है हम उसको चेक कर लेते हैं एक बार। और उसके लिए हमें इन मेडिसिन को एक तरफ कर देना है और केवल ये सॉरी एक दो मेडिसिन और रह गई हैं, हम उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये एक मेडिसिन यहाँ रखी है, इसका भी प्रभाव आ जाता, इतने में भी प्रभाव आ जाता है। तो अब देखिए इसका कोई प्रभाव है क्या, किडनी के ऊपर नहीं है और हार्ट के ऊपर भी इसका प्रभाव नहीं है। चलो इसको भी हटाओ। और ये वाली मेडिसिन, ये पेटेंट मेडिसिन हैं, नहीं ये भी इनके लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमने जो 3 मेडिसिन जो सेलेक्ट की हैं यही इनके लिए अच्छी हैं और ये सफिशियंट है। अगर ये पथ्य पूर्वक यानी कि ये अपने आहार का और विहार का, थोड़ा व्यायाम भी करें, थोड़ा मेडिसिन, थोड़ा आहार भी अच्छा लें, बैलेंस डाइट लें जिसके अंदर कम से कम फैट हो, मीठा ना हो, जो एक जनरल बातें हैं, जो जनरल नॉलेज की चीजें हैं, सब जानते हैं आजकल, गूगल से भी देखते रहो, तो खुद डॉक्टर है तो वो खुद भी समझ लेंगे। तो हम तो उनको 3 मेडिसिन ये उनको प्रिस्क्राइब कर देंगे और वो अपने वहां से परचेज कर लेंगे, यूज करेंगे, 10 दिन बाद में वापस एक बार चेक करवा लेंगे। उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, वो खाली टेलीफोनिकली कांटेक्ट कर लेंगे और उनको हम चेक कर देंगे। तो ये रहा। अब हम साथ में इनके पावर पॉइंट्स चेक कर देते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है पावर पॉइंट्स का अपने स्वास्थ्य के ऊपर। अगर ये पावर पॉइंट्स बिगड़ते हैं तो हमें बीमारियां होती हैं, और अगर नेगेटिव एनर्जी होती है तो हमें बहुत तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है। तो हमें पावर पॉइंट्स को भी बैलेंस में रखना चाहिए, अलाइनमेंट में रखना चाहिए, और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को तुरंत हटा देना चाहिए। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पावर पॉइंट्स पे, और आप क्या कहना चाहिए नेगेटिव एनर्जी के ऊपर, वो बहुत आवश्यक है। आप देखिए, आवश्यक अवश्य देखिए उसे, आपको कुछ नई चीज दिखे मिलेगी उसमें। अब मैं इनके जो पावर पॉइंट्स चेक कर रहा हूं तो आप देखेंगे सहस्त्रार चक्र,
ये सहस्रार चक्र बिगड़ा हुआ है इनका। कोई भी चीज यहां तक आना चाहिए, वो उसका उसके उसके गुड होने की निशानी है, संकेत है। तो इनका जो सहस्रार चक्र है ये भी गड़बड़ है, और आज्ञा चक्र भी इनका गड़बड़ है, विशुद्ध चक्र भी इनका गड़बड़ है, अनाहत चक्र भी सही नहीं है, और जबकि ये मणिपुर चक्र बिगड़ा हुआ है, और ये स्वादिष्ठान चक्र, और ये मूलाधार चक्र। हम चक्रों से भी हम जानकारी ले लेते हैं कि जहां के चक्र या तो डल है, या क्या कहना चाहिए, उन वो निष्क्रिय है या हाइपर एक्टिव है, तो उनसे भी हमें बीमारियों का मालूम चल जाता है। तो कुल मिलाकर के ये भी एक डायग्नोसिस का साथ एक तरीका है, और मैंने आपको दोनों ही तरीके बताए, और मेडिसिन सेलेक्ट कैसे करता हूं मैं, या इस विधि के द्वारा हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। अब इनके जो पावर पॉइंट्स हैं, इन पावर पॉइंट्स को करेक्शन के लिए हम कुछ मंत्र चिकित्सा करेंगे, और मंत्र चिकित्सा करने के बाद में फिर दोबारा एक बार चेक करेंगे। हालांकि जब तक किडनीज में सुधार नहीं आ जाता है, तब तक स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र ये थोड़ा विकृत ही रहेंगे। जैसे जैसे मेडिसिन लेंगे, अब देखिए, अगर यही पावर पॉइंट अगर मैं मेडिसिन के साथ चेक करता, जैसे मेडिसिन इन्होंने खाना शुरू कर दिया, ये मैंने मेडिसिन इनको प्रिस्क्राइब किया और ये मेडिसिन इन्होंने खाना शुरू कर दिया, ये तो अब देखते हैं कि इनके पावर पॉइंट्स पे कोई इफेक्ट आता है क्या। तो आप देखेंगे, ये इनका मणिपुर चक्र, अब इस मणिपुर चक्र को जैसे हम चेक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये मणिपुर चक्र में कितना सुधार आ गया है मेडिसिन की वजह से, और इनका जो स्वादिष्ठान चक्र है उसमें कितना सुधार आ गया, और मूलाधार चक्र में बहुत सुधार आ गया। तो कुल मिलाकर के पावर पॉइंट्स के आधार पर आप डायग्नोसिस कीजिए, या इस तरह से एक एक अंक को चेक कर लीजिए, दोनों में तारतम्य होगा, दोनों में कहना चाहिए कि दोनों के रिजल्ट्स एक से होंगे। तो ये मेडिसिन इनके लिए परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ये हमारा निश्चित हो गया कि हमने इस आधा घंटे में ये सुनिश्चित कर लिया कि इन व्यक्ति को, जो मेरे से कई हजार किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, और उनको मैंने ये ट्रीटमेंट बता दिया, और वो ले लेंगे। अभी बताऊंगा, 1-2 घंटे में मेडिसिन ले आएंगे बाजार से, अपना शुरू कर देंगे, और 10 दिन बाद में हम फिर से इनको फॉलोअप करेंगे, देखेंगे कैसा रहा। तो मित्रों, आपके भी परिवार में अगर कोई इस तरह की समस्या है, जैसे ये 11 साल लगभग से ये मेडिसिन इनके चल रही है ब्लड प्रेशर के लिए और डायबिटीज के लिए, मैं वो मेडिसिन बंद नहीं करवा रहा जब तक कि उनको पूरी तरह से रिलीफ नहीं हो जाती। और मैंने उनसे वो मेडिसिन का नाम भी पूछ लिया है, और उन मेडिसिन के आधार पर कि उन मेडिसिन के साथ में कहीं इसका कहना चाहिए कि कोई विरोध तो नहीं है, कंट्रा ऐसा कोई जिससे कि कोई रिएक्शन हो जाए। फिर भी ये मेडिसिन मेरी बहुत हल्की मेडिसिन है, ये जड़ी बूटियों की मेडिसिन है, कोई इनके अंदर किस तरह के मेटल नहीं है, और केवल कास्टोसिदियां हम इनको कहते हैं, कास्टोसिदियां हैं। और जो मेडिसिन उनके ऑलरेडी चल रही है, एलोपैथ मेडिसिन, हम उसको बंद नहीं करवा रहे हैं। एलोपैथ मेडिसिन वो अपना टाइम से लेते रहे, और उसके एक्स्ट्रा टाइम में, यानी कि उसके 2 घंटे 2.5 घंटे बाद में, 3 घंटे बाद में इन मेडिसिन का वो यूज करें। इन्हें हम बीडी देने वाले हैं, एक डोज सुबह और एक शाम को, यानी कि 12 आवरली हम ये मेडिसिन देंगे। उनकी एज को देखते हुए हम ज्यादा मेडिसिन नहीं देंगे। तो मित्रों, आपको किसी भी तरह की, इवन कैंसर भी है, या कोई ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या कोई ऐसी चीज, जो ऐसी बीमारी जो ना तो डायग्नोसिस हो रही है, या उसका कोई ट्रीटमेंट लग नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इस सब के अलावा, जैसे वायरल हुआ, तो मित्रों, मैं उस चीज को नकारता नहीं कि वायरल नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद में वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है, और उस चैप्टर के अनुसार वहां भूत
चिकित्सा की जाती है, यानी कि एक तरह से वायरल की चिकित्सा की जाती है, लेकिन चिकित्सा में हमें उसको वायरल नाम आधुनिक नाम है। और उस वायरल चिकित्सा के लिए सॉरी वायरस जो डिजीज है उसके लिए जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने जितने पेशेंट्स देखे उसके हिसाब से, जहां नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसके शरीर में नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी से सीधा सा अर्थ है कोई अंधविश्वास नहीं, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल योगिनी, ये सब के सब नेगेटिव एनर्जी कहलाती है। और इन सब के नेगेटिव एनर्जी में अगर कोई एक भी है तो भी उसका टॉक्सिन बनता है बॉडी के अंदर, और वही वायरस कहलाता है। एक चिकित्सक होने के नाते ये मेरी अपनी परिभाषा, अपना एक नजरिया। अभी जो कोरोना का समय चला उसके अंदर मैंने अपने कई पेशेंट्स को इस चिकित्सा से लाभ पहुंचाया। अब परहेज में भी रखा, तो जब पथ्य में परहेज में रहता है तो आधी बीमारी वैसे ही कम हो जाती है, आधी बीमारी से वैसे ही उसके अंदर इम्यून सिस्टम पैदा हो जाता है। तो वैसे प्रेत कहना चाहिए, उनके जो नेगेटिव एनर्जी है उसको मैंने इमीडिएट रिमूव किया, और उसको रिमूव करने से मुझे ज्यादा रिजल्ट मिला, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि मेडिसिन भी उनको दी गई, बिना मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं किया, केवल मंत्र चिकित्सा की हो ऐसा नहीं है, मंत्र चिकित्सा के साथ में औषध चिकित्सा भी की गई थी। मित्रों, अगर आपको कुछ कहीं कुछ लगता है कि मैं आपके लिए कुछ सेवा कर सकता हूं तो आप मेरे से जरूर कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7976817954, 7976817954। डॉक्टर स्वामी केशव दास, BAMS, पैरासाइकोलॉजिस्ट एंड डिस्टेंस हीलर, यही मेरा परिचय है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, परिजनों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपने इतना बड़ा वीडियो देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।